हेलो फ्रेंड्स, आपको मल्टीटेक में आपको स्वागत है। तो आज देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं एक मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए कि एक ही पेन ड्राइव में दो या दो से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से हम रख सकते हैं। क्योंकि देखिए सिंगल बूट तो कोई भी बना लेता है, उसका इजी स्टेप होता है और कोई किसी को हम एक बार बता देंगे तो आसानी से बना लेते हैं। लेकिन मल्टी बूटेबल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके क्वेरी बहुत दिन से हो रहे थे कि आप सर बता दीजिए कि कैसे होता है, इसका एक वीडियो बना दीजिए इसके ऊपर। तो देखिए मैं आज इसके ऊपर ही वीडियो में बनाने जा रहा हूँ और वीडियो का स्टेप आप देखते जाइएगा। बिल्कुल इजी स्टेप में मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो देखिए मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट होनी चाहिए जी। नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी पेन ड्राइव होनी चाहिए, जो खाली होनी चाहिए, उसमें कोई डेटा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कैसा ऐसा भी होता है कि कितने बार कि आपकी इंपॉर्टेंट डेटा पहले से उसमें पड़ा हुआ था और उस पेन ड्राइव को आप बूटेबल बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप बूटेबल बनाइएगा उसमें से सबसे पहले आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा जी, जिससे आपका डेटा का नुकसान होगा। तो हमें सबसे पहले कम से कम 16 जीबी का पेन ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि 8 जीबी के पेन ड्राइव में आपका मल्टी बूटेबल नहीं बन पाएगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको मैंने दिया 16 जीबी का पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए। देखिए हमारे पास 16 जीबी के पेन ड्राइव भी है, ऑलरेडी पेन ड्राइव आ गए। नंबर 2, हमारे पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आपके पास होनी चाहिए। विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी या यूमी, इन दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपके पास यदि अवेलेबल है तो आप इजी स्टेप में आप उसे बना सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आईएसओ इमेज फाइल आपके पास होनी चाहिए। विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, 8.1 हो या 10 हो या विंडोज विस्टा हो, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ इमेज फाइल अवेलेबल होना चाहिए। यदि आपके पास ये तीनों रिक्वायरमेंट अवेलेबल है तो आप इजी स्टेप में आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास तीनों चीजें अवेलेबल हो गए हैं, हमने इसमें पेन ड्राइव भी इंसर्ट कर दिए हैं। हम विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 वर्जन पूछेगा जी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है x64 की मतलब होता है 64 बिट, और जहाँ पर कोई बिट नहीं लिखा हुआ है ये 32 बिट में है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, अगर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग ये शो करेगा। देखिए यहाँ पर एक एरर दे दिया, मैंने एरर इसलिए चलाया कि हमें पता है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, लेकिन हमने इसे 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चला दिया, 32 बिट वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाया। तो जैसे ही ऑपरेट मैंने किया तो लिखा हुआ आ गया यहाँ पर प्लीज use the 64-bit version when you are in the 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64-bit ही हमें ऑपरेट करना होगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन को फिर दोबारा सिलेक्ट कर दें, यस, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पेन ड्राइव को। जो हमारा पेन ड्राइव देखिए आ गया, यहाँ पर ऑप्शन ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटो फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, ऑटो फॉर्मेट, और नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एडवांस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया। एडवांस ऑप्शन सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आ जाएगा कस्टम मेनू नेम, कस्टम मेनू नेम, और यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज विस्टा 7, 8, 10 सर्वर, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्राउज के ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस जगह पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है उस ऑप्शन को ओपन करेंगे जी। सबसे पहले विंडोज 7 सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट हो गया विंडोज 7। सिलेक्ट करने के बाद हम यहां से करेंगे गो। ये पूछेगा कि जो भी आपका डाटा है पेन ड्राइव में वो डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। हम करेंगे यस। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। यहाँ पर फिर हम दोबारा यहाँ पर यस ही करेंगे।
अब यहाँ पर फोल्डर नेम देंगे, जो भी आपको देने की इरादा है, कुछ भी दे सकते हैं। हमने जैसे ASD दे दिए। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना रहे हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देना है। उसमें भी टाइम आपका लिमिट होता है कि इतने सेकंड में देना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा 45 सेकंड। यहाँ पर हम विंडोज 7 बना रहे हैं, 7 ओके कर देंगे जी। तो यहाँ हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद हम ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को नेक्स्ट टाइम में हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट या थर्ड जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटो फॉर्मेट को अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। और फिर इसे नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है एडवांस ऑप्शन को फिर दोबारा सिलेक्ट करेंगे। फिर जाएंगे यहाँ पर कस्टम, एडवांस ऑप्शन में कस्टम मेनू नेम फॉर विंडोज विस्टा 7 और यहाँ से क्लोज कर देंगे जी। हम यहाँ पर आ गए विंडोज, यहाँ से ब्राउजर्स करके सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे विंडो 8। देखिए विंडो 8 आ गया यहाँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम कर देंगे गो। फोल्डर नेम जो मैंने पहले भी बताया आपको, फोल्डर नेम चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए। 1 2 3 4 5। इसमें भी टाइम लिमिट होता है 45 सेकेंड, उसके बीच में ही हमें काम करना होता है। यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हम दे देंगे। विंडोज नाम देने से हमें बेनिफिट ये होगा कि जो नेक्स्ट टाइम में हम जब भी हम किसी दूसरे सिस्टम में या लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वो नाम पूछता है कि कौन सा विंडोज हमें करना है, विंडोज 7 8 10। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एरो की से अप डाउन एरो की जो होता है कीबोर्ड पर लगे हुए होते हैं अप डाउन एरो की से उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे जी। उसी के सेटअप आपको ऑटोमेटिक फिर रन कर जाएगा जी। तो देखिए फिर हमने विंडो 8 का व्यू बनाया। यहाँ पर भी आपको कुछ मिनट वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ प्लीज वेट। देखिए रन कर गया।
अब देखिए यहाँ पर जॉब डन हो गया, हम यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसे इजेक्ट कर लेंगे कि हमने अभी पेन ड्राइव में 2 विंडो मैंने बनाया है, यही पेन ड्राइव में दिखा भी रहा है। ठीक है, अब हम इसे बूट करा के देखते हैं क्या बूट हो रहा है या नहीं। तो देखिए, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, इसे हम यहाँ पर रीस्टार्ट करेंगे। पहले रीस्टार्ट करने के बाद हम सीधे जाएंगे बायोस सेटअप में। तो डायरेक्ट बूट मेन्यू में, डेल लैपटॉप में डायरेक्ट बूट मेन्यू में जाने के लिए ऑप्शन होता है F12, F12 से हम प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ अभी आगे F12, हमने F12 प्रेस कर दिया। फर्स्ट बूट पर देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है USB स्टोरेज और सिलेक्ट है, हम यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर हम इंटर करेंगे। देखिए हमारे 2 ऑप्शंस आ चुके हैं जी, विंडोज 7 और विंडो 8, क्योंकि हमने 2 विंडोज बनाए थे एक ही पेन ड्राइव में। एक ही पेन ड्राइव में देखिए दोनों विंडोज हमारे यहाँ पर आ गए हैं, विंडो 7 और विंडो 8। जैसे हमें विंडो 8 चलाना है तो विंडो 8 को हम एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद हम इंटर कर प्रेस कर देंगे। लोडिंग फाइल्स, अब आपका लोडिंग फाइल्स स्टार्ट हो गया है जी। कहने की मतलब है कि विंडोज का फाइल्स स्टार्ट हो गए यहाँ से। ठीक है, विंडोज का लोगो बना हुआ आ गया यहाँ पर विंडोज 8 का, और यहाँ से सेटअप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको मल्टी बूट टेबल बनाने का प्रोसेस मैंने प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है इस वीडियो में, और मैंने करके दिखाया भी कि देखिए हमारा विंडोज रन कर रहा है या नहीं। दोनों ऑप्शन आ गए थे, विंडो 7 और विंडो 8 का। ठीक है, ये तो हमारा विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी के द्वारा हमने बनाया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको यूमी सॉफ्टवेयर के द्वारा भी बताएंगे आपको एक स्टेप बाय स्टेप, जो इजी स्टेप में रहेगा, जिससे कि आप कभी भी मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव आप इजी में बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर 16 GB का पेन ड्राइव है तो उसमें हम 2 या 3 विंडोज को इजी वे में रख सकते हैं जी। 2 या 3 विंडोज को आसानी से हम रख सकते हैं। तो हमने अभी 2 विंडोज के बारे में मैंने बताया। जिसे भी अगर विंडोज बनाना है तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, केवल ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे जी। ठीक है, थैंक यू। आप हमारे इस वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।